और हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपके सब्सक्राइबर जो भी जुड़े जी, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। सांसद नहीं रहे लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के तो हमारे बड़े नेता हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के तो सांसद होना नहीं होना राहुल जी के लिए बहुत छोटी चीज है। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की जी, से घबराकर मोदी जी ने इन सारी चीजों का एक्शन लिया। इसी तरह लोकसभा से बाहर रखो, लोकसभा में हमारे राहुल जी सिंगल ऐसे नेता हैं जो दबंगई के साथ छाती पर चढ़ के सवाल पूछते हैं। तो 35 MP होंगे, 35 गठबंधन के 35 होंगे गठबंधन, 5 कहीं भी जाए, 5 कहीं भी जाए। नीतीश कुमार क्या ऐन वक्त पर कहीं बीजेपी में चले जाते? बिल्कुल असंभव है, असंभव है। हाँ, अब कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। वो तो कई बार बोल चुके हैं। बोलने से क्या होता है, फिर पीछे क्यों हट जाते हैं? पीछे नहीं, नीतीश जी इस बार महागठबंधन के जो सूत्रधार हैं जी, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप तो हर बार बोलते हैं, बोल देते हैं, फिर भी रहम करके नीतीश कुमार जी पहुंच जाते हैं। अब रहम करते हैं कि उनकी मजबूरी होती है कि उनका कोई नेता ही नहीं है बिहार में। अच्छा, बीजेपी का कोई चेहरा है? कोई मुख्यमंत्री के कोई चेहरा है? कोई अगर मुख्यमंत्री का कोई चेहरा रहता है तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री न बनाते कि नीतीश कुमार जी को लाते। बैसाखी का काम करते हैं नीतीश कुमार। हाँ बिल्कुल। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी कटिहार में कैसी चल रही है उसको जानने के लिए मैं जमीन पर उतर आई हूँ और लोकसभा क्षेत्र में कटिहार में मौजूद हूँ। और अभी जिस तरीके से बीजेपी के MP हैं, उन्होंने क्या कुछ काम किया है, क्या रिपोर्ट कार्ड है, उन तमाम चीज़ों को खंगालने की मैं लगातार कोशिश में हूँ। मेरे साथ पांडे जी इस वक्त मौजूद हैं और इनसे कई सवाल हैं। सर, आपसे बहुत सारे सवाल होंगे। जी जी। आप हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके हैं और बीजेपी कांग्रेस महागठबंधन को लेकर जो खिचड़ियां पक रही हैं, अब लोकसभा चुनाव से पहले क्या वो खिचड़ियां पकने में कामयाब हो पाएगी या हांडी यूं ही लटकी रह जाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। प्रवक्ता है इसलिए जोरदार आपका स्वागत मैं न्यूज़विन पर भी करती हूँ। आपके MP ने कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया। क्या क्या काम किया? उस समय भी कटिहार जिला में जितना भी आज के डेट में कटिहार के सांसद दुलाल गोस्वामी जी हैं जी, और उन्होंने अपने फंड के अलावे भारत सरकार के तमाम मंत्रियों के सहयोग से उन्होंने रोड का बाईपाई, रेलवे के नीचे से जो सीवरेज बनाया जाता है रोड का क्रॉसिंग जी, वो बनवाया है, रोड बनवाया है, बहुत सारा पुल पुलिया का निर्माण करवाया है। अच्छा, कितने सबसे महत्वपूर्ण है जो मनिहारी और बरारी में जी कटाव विरोधी काम का उन्होंने जायजा लिया, मुख्यमंत्री तक का कार्यक्रम करवाया और जिसका नतीजा है कि मनिहारी में रेलवे लाइन कटने से आज बचा हुआ है। बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। और दूसरा काम क्या है आपकी नज़र में? रोड का, पुल का। कितने पुल बनाए हैं? हमको लगता है 55-60 पुल बनवाया होगा उन्होंने अब तक इस 4.5 साल के अंदर। हाँ, MP ने कुछ पुल का नाम याद है आपको? बारसोई में एग्जैक्ट पुल का नाम नहीं बता सकते हैं जी, लोकेशन से बात। हाँ, लोकेशन है, जैसे बारसोई है, बलरामपुर है, कदवा है, फिर आपको प्राणपुर है, ये सभी जगह पुल बने हैं। हाँ। और कटिहार के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ है MP के जरिए? सबसे बड़ी बात है कि वो मृदुभाषी हैं और स्वभाव से बहुत मिलनसार है जी। किसी से भी कहीं भी जाते हैं तो घुलने मिलने में उनको बहुत आसानी होती है। सबकी बात वो सुनते हैं ज़्यादा अच्छा। तो सवाल है कि जब आप सुनने को तैयार हैं तो उसका निराकरण भी अच्छा निकलेगा। तो बाकी नेताओं में दिक्कत है कि वो सुनते ही नहीं है किसी को। कौन सा नेता है जो सुनते नहीं हैं? बहुत लोग हैं, उनका नाम अभी लेना उपयुक्त नहीं। अच्छा, नहीं, आप प्रवक्ता रह चुके हैं तो आपको बेबाकी से आप अपनी बात जी बेबाकी से बोल रहा हूँ। और क्या डेवलपमेंट चाहिए? अब वक्त कम है लोकसभा चुनाव में। डेवलपमेंट में जैसे हॉस्पिटल का निर्माण और बढ़िया हो सकता था। कितने हॉस्पिटल हैं? एक यहाँ सदर हॉस्पिटल है। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन तो शहर का बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जी जी। वही एकमात्र बन के रह गया है जो कटिहार का किसी भी चीज़ में इमरजेंसी में लोग वहाँ जाते हैं। अच्छा, मोदी सरकार कहती है कि हर रोज एक एम्स, एक हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, आपने देखा कभी? हमने नहीं, हम ही ने नहीं, देश की किसी ने नहीं देखा। वो तो चाय भी बेचते थे हाँ। लेकिन न चाय पीने वाला है न वो स्टेशन है। अच्छा, कहाँ गए वो? अमेरिका?
लेकिन लोग विश्वास भी करते हैं कि ये चाय बेचते थे, न पीने वाले हैं ना पिलाने वाला है। अच्छा, अब ना उस स्टेशन का दूसरी बार देख रहे हैं, 2 बार पीएम रह चुके हैं और आने वाले वक्त में कहना मुश्किल है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होंगे। कौन होगा? ठीक है, आप प्रधानमंत्री के काम से कितने खुश हैं? कुछ भी नहीं, वो तो बहुत बड़े जुमलेबाज हैं। इनके जैसा झूठा प्राइम मिनिस्टर दुनिया में नहीं हुआ है। राजनीति चमकाने के लिए थोड़ा बहुत लोग झूठ का सहारा लेते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। अच्छा, कौन ऐसा देश का प्रधानमंत्री होंगे जो सच बोलेंगे? नहीं, सवाल है कि झूठ सच में भी फर्क होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि जो आदमी सुबह से जगे, जैसे इनके क्वालिफिकेशन पूछा गया, हाँ। तो बोलते हैं कि हम MA पॉलिटिकल साइंस है, हाँ। जिस फॉन्ट पॉलिटिकल साइंस है, हाँ जी। और आज तक जिस यूनिवर्सिटी से किए हैं, जिस कॉलेज से जी, वो महिला महाविद्यालय है, वो गर्ल्स के लिए है, वहाँ से कैसे पॉलिटिकल साइंस से कर लिए? दूसरे बात कि इनका कोई बैचमेट आज तक नहीं है। जिस फॉन्ट में इनका सर्टिफिकेट लिखा गया उस ईयर में उस फॉन्ट का इजाद नहीं हुआ था। बिल्कुल सही। तो आप रिसर्च करके मोदी सरकार पर बैठे हुए हैं? रिसर्च नहीं किए हैं, ये दुनिया जानती है। ये सर्टिफिकेट एक वक्त था जब सर्टिफिकेट मांगा जाता था सबसे, अब सर्टिफिकेट जनता मांग रही है देश के प्रधानमंत्री से। मांग रही है, लेकिन वो देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? कहाँ देने के लिए तैयार है? उनका अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, वो लोग गाली लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं, गाली देते भी हैं। जो लोग मांगते हैं मोदी जी से सवाल करने का मतलब कि आप देशद्रोही हैं, राष्ट्रविरोधी। क्या इस चीज को आप लोग एक्सेप्ट करते हैं कि मोदी से सवाल करना देशद्रोही का तमगा लगेगा? लगेगा उनके लिए, लेकिन जनता तो सवाल करेगी उनसे। राहुल जी तो हमारे नेता हैं, सवाल करते हैं। तो राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे, क्या कहेंगे? सांसद नहीं रहे, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के तो हमारे बड़े नेता हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के तो सांसद होना नहीं होना, हाँ। राहुल जी के लिए बहुत छोटी चीज है। एक सरनेम की वजह से दांव पेच में राहुल गांधी फंसे हुए हैं। हाँ। आने वाले वक्त में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है, क्या उसका भी असर होगा? कुछ असर नहीं होगा। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की जी, उससे जो इनको ख्याति मिली, जो इनकी लोकप्रियता बढ़ी, जनमानस में हर गरीब तबके से लेके बड़े तबके तक, स्टूडेंट, किसान, हर तरीके के लोगों से मिले, उससे घबराकर मोदी जी ने इन सारी चीज़ों का एक्शन लिया कि इनको किसी तरह लोकसभा से बाहर रखो। लोकसभा में हमारे राहुल जी सिंगल ऐसे नेता हैं जो दबंगई के साथ छाती पर चढ़ के सवाल पूछते हैं। अडानी के खिलाफ दुनिया में कोई नहीं बोलता था, राहुल जी ने लोकसभा में पूछा, इनका माइक बंद किया गया। बिल्कुल, विजय माल्या, किसी भी, इन्होंने किसी मोदी सरनेम को तो गाली नहीं दिया था। नहीं, इन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि ये सारे देश के लुटेरे का सरनेम मोदी ही क्यों है। बिल्कुल, 4-5 नाम उन्होंने गिना दिया। आज गुजरात हाई कोर्ट का फैसला है, हम लोग तो चूंकि न्यायालय का चीज़ है, हम लोग टीका टिप्पणी नहीं कर सकते जी, हैं, लेकिन ये बिल्कुल निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक ये सब कुछ सेट है, सेट एजेंडा है। उन्होंने अपने मन माफिक सब कुछ, चूंकि वही हाई कोर्ट के या वही सुप्रीम कोर्ट के जज लोग जाके फिर सांसद बनेंगे, गवर्नर बनेंगे। चुनावी भाषण के दौरान देश के प्रधानमंत्री भी अछूते नहीं होते हैं। दीदी ओ दीदी आपने सुना होगा, हाँ, एक महीना का अपमान था। इतना गंदा, बहुत सारी चीजें सामने आती है, हर एक नेता बोलते हैं। राहुल गांधी पर सोनिया जी को विदेशी विधवा कहा गया, हाँ, वो बोला था। ये तो मैंने बिल्कुल सड़क छाप लफेरा वाली बात हुई है। तो इसका असर चुनाव पर कैसे होगा? बिल्कुल होगा, जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। अच्छा, अगर महागठबंधन मजबूत है तो किस तरह से तैयारी महागठबंधन कर रहा है 2024 को लेकर? कटिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति को अगर देखें तो बिहार के राजनीति में, जैसे देश के हमारे जो भी सर्वमान्य नेता है महागठबंधन में जो लोग शामिल होना चाहते हैं, पिछले 23 को पटना में बैठक हुई, ठीक है, 17-18 को फिर बेंगलोर में है, जिसकी मेजबानी भी कांग्रेस कर रही है। इससे बीजेपी की पूरी गवर्नमेंट बौखलाई हुई है, खौफ में है, दहशत में है। बशर्ते कि राहुल जी ने तो जिन मंत्रियों के सवाल को लेकर जिन पर सवाल किया, उन वैसे मंत्री लोगों को भी हटाया जा रहा है
किनको हटाओ दूसरा बनाओ। ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उनका, ये विस्तार थोड़ी ना है। अच्छा, 40 एमपी में से कितने एमपी महागठबंधन के हो सकते हैं? यहाँ से कम 35 एमपी होंगे। 35 गठबंधन के होंगे? 35 होंगे गठबंधन। 5 कहीं भी जाए? 5 कहीं भी जाए, हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव में तो जब माहौल बनता है तो फिर एक तरफा, जब उनका 39 हो सकता है तो हम लोगों के महागठबंधन का 40 क्यों नहीं हो सकता है? 40 हो सकता है। तो कैसी तैयारी चल रही है? बिल्कुल अच्छी तैयारी है। नीतीश कुमार हम लोग तो चुनाव की घोषणा होने का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्या ऐन वक्त पर कहीं बीजेपी में चले जाते? बिल्कुल असंभव है। असंभव है? हाँ, अब खबर कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। कभी नहीं जाएंगे? कभी नहीं। वो तो कई बार बोल चुके हैं। बोलने से क्या होता है? फिर पीछे क्यों हट जाते हैं? पीछे नहीं, नीतीश जी इस बार महागठबंधन के जो सूत्रधार हैं जी, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। आपने सुना होगा कि अमित शाह ने भी कह दिया था कि अब उनके लिए दरवाजा अमित शाह तो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वो तो हर बार बोल देते हैं। हाँ। फिर भी रहम करके नीतीश कुमार जी पहुंच जाते हैं। अब रहम करते हैं कि उनकी मजबूरी होती है कि उनका कोई नेता ही नहीं है बिहार में। अच्छा, बीजेपी का कोई चेहरा है? कोई मुख्यमंत्री के कोई चेहरा है? कोई अगर मुख्यमंत्री का कोई चेहरा रहता है तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री न बनाते कि नीतीश कुमार जी को लाते। बैसाखी का काम करते हैं नीतीश कुमार। हाँ बिल्कुल, सिर्फ उनके पास बड़बोले नेता हैं, कहीं के पास किसी के पास कोई जनाधार नहीं। जनाधार नहीं है। अगर बिहार की राजनीति को 5 लाइन में हम देखें एनालिसिस करने के बाद, आपको क्या लगता है कैसी राजनीति है बिहार की? बिहार में वही जो महाराष्ट्र में जो उन लोगों ने किया वही फार्मूला बिहार में लागू करना चाहते हैं। कौन? बीजेपी? बीजेपी, लेकिन ये बिहार है। हाँ। ये आंदोलनकारी बिहार है। यहाँ से वो सीख जाएंगे, इस बार सीख जाएंगे। इस बार बिल्कुल सीख जाएंगे कि ये बिहार है, यहीं से उनको झटका मिलेगा पहला। तो चुनावी मुद्दा क्या होगा बिहार का? पूरे बिहार की मैं बात करें, चुनावी मुद्दा क्या होगा? अहम मुद्दा जो टक्कर देने के लिए आप लोग तैयार हैं? टक्कर किसी भी मामले में। कैसे? किसी भी मामले में हम लोग भी अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे। हम लोगों के भी जो माननीय नेता लोग हैं और हम लोग तो वर्कर हैं, हम लोग भी बैठ के अपना सुझाव देंगे। कटिहार के अंदर क्या कुछ कमियां हैं? रोड का और अच्छा से अच्छा निर्माण करें। हालांकि अब तो 4 लेन बना है मनिहारी से कटिहार जो भाया पूर्णिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ रोड का निर्माण होना चाहिए। हॉस्पिटल का और अंदरूनी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। बिजली में सुधार की आवश्यकता है। जैसे कटिहार शहर में जल जमाव का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जी, कि कटिहार शहर से पानी का निकास का नाला ही नहीं है अभी तक। अब तक नहीं बना? अब तक तो एमपी से आप लोगों ने बात कही? हम लोगों ने बात कही है। क्या बोले? वो लगे हुए हैं उस क्षेत्र में लगे हुए हैं। हाँ, कहीं ना कहीं वो जगह मिले जहाँ से उस नाले को निकाला जा सके, जो कोसी नदी वगैरह में कहीं भी उसको जोड़ा जा सके ताकि जल जमाव निकल सके। तो 2024 में कटिहार का चेहरा कौन होंगे? हमारे नेता तय करेंगे, राहुल जी तय करेंगे। बिल्कुल। आप लोगों की नज़र में भी कई चेहरे होंगे, आप लोग यहाँ लोकल हैं, लेकिन अब जो सर्वमान्य होगा, जो हमारे नेता तय करेंगे, हम लोग उसके पीछे मदद करेंगे। नहीं। अच्छा, आपके पास क्या सुझाव है एक कांग्रेस पार्टी के लिए कि कैसे कांग्रेस पार्टी को अपना एजेंडा सेट करना चाहिए? उसको भी अपना एक सर्वे करवाना चाहिए। किस टाइप का सर्वे करवाना चाहिए? कि हमारे वर्कर क्या चाहते हैं, गांव देहात मोहल्ले शहर कस्बे में जो बसने वाले हमारे लोग हैं वो क्या चाहते हैं जी, वो पार्टी से क्या उम्मीद रखते हैं। इस टाइप का पार्टी भी एक सर्वे करावे और उससे, ताकि पार्टी को एक अच्छा फीडबैक मिल सके कि दिल्ली और पटना में बैठ के जो राजनीति हो रही है यही परफेक्ट नहीं है। जहां जो लोग हमारे वोटर हैं, वोट देते हैं या दिलवाते हैं, उनकी भी क्या सोच है, वो भी बहुत बड़ा अहम रोल करता है। तो आने वाले वक्त में कटिहार से ऐसे कौन से चेहरे होंगे जो? बिहार से पूनम पासवान जी हैं जी, जो अभी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता भी हैं, ऑल इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, झारखंड की प्रभारी भी हैं, कटिहार की जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, ग्रास रूट की उनको जानकारी है, कोढ़ा से माननीय विधायिका रह चुकी हैं जी। और दूसरे शकील अहमद खान जी हैं जो हमारे कदवा से वर्तमान विधायक हैं और ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं। तीसरे तौकीर आलम जी हैं, वो भी नेशनल सेक्रेटरी हैं जी। तो यहाँ पर नेताओं की कमी नहीं है। अब देखना होगा कि आला कमान टिकट किसे दे रहा है। हाँ, अब ये देखने क्या इंतजार है आप लोगों को?
आलाकमान जिसको भी टिकट देगा सर्वमान्य होगा। सर्वमान्य होगा। तो कहीं ना कहीं तैयारी आप लोगों की मजबूती के साथ है महागठबंधन को लेकर। जी, इसमें फेरबदल नहीं होने वाला? ना, कोई फेरबदल नहीं होने वाला। कोई विधायक, कोई एमपी इधर उधर नहीं होंगे? कोई नहीं होगा। चलिए, दावे में कितना दम है ये देखेंगे पांडे सर आपका।